ऊंची चीज हो डार्लिंग। एक अरबपति औरत से शादी कर ली और अब मुझसे शादी करने का वादा करके ऐश कर रहे हो। लोगों को फंसाने के लिए तुम्हारे दिमाग में नए नए दाव पेच आते कहां से हैं? हाँ? तुम तो जानती हो मेरी जान, मैंने हर जानवर से कुछ न कुछ सीखा है। मकड़ी से मैंने एक आदत सीखी है, वो अपने शिकार को फांसने के लिए जाल बुनती है। मैंने भी अपने साले से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे करोड़ों रुपए के जाल में फांसा है। मैंने उससे ऐसी जमीन के पेपर साइन करवा लिए हैं जिसकी कीमत अरबों है। 2 दिन के बाद मैं उसके दरवाजे पर अपनी रकम वसूल करने के लिए पहुंच जाऊंगा। वो रुपया लौटा नहीं सकेगा और मैं उसी जमीन को बेचकर अरबों अरबों रुपया कमाऊंगा। हाँ। सुनिए जी। इतनी रात गए? ओहो, सुनो तो। सुनाओ। अगर राजेश्वर सुमन की शादी रवि से नहीं करना चाहता तो क्यों ना हम सुमन की शादी अपने पोपटलाल से करवा दे। ये पोपट कौन है? अरे वही मेरी अमेरिका वाली बहन का बेटा। हाँ, लेकिन वो तो इतना सा है। इतना सा तो वो 20 साल पहले था। हाँ। अब तो हट्टा कट्टा जवान हो गया होगा। लेकिन फायदा क्या है? अगर सुमन की शादी पोपट से हो गई तो राजेश्वर की सारी जायदाद पोपट की हो जाएगी। हो जाएगी। और पोपट अमीर तो हम अमीर। दवाई का असर अभी तक चल रहा है। मैं कल ही सुमन की फोटोग्राफ पोपट को भेज देती हूँ और उसे यहाँ आने के लिए बोल देती हूँ। अरे तुम किसी की भी फोटोग्राफ कहीं भी भिजवा दो, लेकिन कल हिंदुस्तान के सारे अखबारों में हमारी फोटो छपेगी। सारा हिंदुस्तान हमें टीवी पे देखेगा, क्योंकि मंत्री महोदय हमें इनाम देंगे। भाइयों और बहनों, आज हमारे देश के उन होनहार और काबिल साइंटिस्टों को पुरस्कार दिया जाने वाला है जो साइंटिस्ट हमारे देश की शान है, जो साइंटिस्ट हमारे देश का भविष्य हैं। आज टेलीविजन के जरिए ये प्रोग्राम देश के कोने कोने में देखा जा रहा है। सबसे पहले मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने सच बोलने की दवा बनाकर वर्ल्ड की मेडिकल साइंस में हमारे देश का नाम रोशन किया है, मिस्टर इंदर मोहन। I'm so proud of you. Thank you. पकड़ो पकड़ो, ये कौन बदतमीज है? पकड़ो, देखो जाने ना पाए। अरे अरे तुम्हारे भाई पकड़ो इसे। उधर वो मत भागो। आज ऊटी में नवरत्न पुरस्कार समारोह में एक सरफिरी लड़की ने मिनिस्टर साहब की विग उस वक्त उतार कर भागी जब मिनिस्टर साहब साइंटिस्ट इंद्र मोहन को पुरस्कार से सम्मानित कर रहे थे, जिसकी वजह से समारोह में खलबली मच गई और समारोह को स्थगित कर दिया गया। अब इस समारोह की अगली तारीख 2-3 दिन बाद बताई गई। देश के 4 महानगरों का आज ओ डार्लिंग, तुम कितनी खूबसूरत है। सुमन, थोड़ा टाइम में हम तुम्हारे पास पहुंच रहा है और तुमसे शादी मनाएंगे, फिर तुम्हें अमेरिका लेके जाएंगे और स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाएंगे। सुमन सुमन, जब हम फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे तो इतना छोटा सा था। अभी तो आंटी तो हमको देखेगा तो पहचानेगा भी नहीं। पर सुमन, तू अपने पोपट को पहचान लेगा ना सुमन? सुमन, आई लव यू। सुमन सुमन, हम तुम्हारे पास पहुंच रहा है। सुमन, क्या है इंडिया में माय डार्लिंग, आई लव यू। मिस्टर पोपट। यस
टाइम पोपटलाल। मिस्टर पोपट, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम अपने साथ बहुत सारा गैर कानूनी सामान लेकर आए हो। नो, ये झूठ है, हम स्मगलर नहीं है। आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में चलकर कहो। हम तो सुमन को लवर है, सुमन को शादी मनाने के वास्ते आया है। रवि बेटे, इस पोपट को तो सही जगह पे पहुंचा दिया। अब उसकी जगह पोपट बनकर अपनी सुमन के पास पहुंच जाओ। आंटी! पता नहीं एयरपोर्ट से निकलकर कहाँ गया होगा। पहली बार इंडिया आ रहा है। आंटी! पोपट? आंटी! या, I'm your पोपट। अरे ऐसा था, कितना बड़ा हो गया है। जीते रहो, जीते रहो। ये क्या हुआ? आंटी, जब भी मैं किसी खूबसूरत जवान लड़की को देखता हूँ तो मुझे झटके आने लगते हैं। You mean, आप आंटी हैं इसलिए कुछ कमा रहे हैं। oh, you naughty boy. You're looking so cute, auntie. Oh, thank My you. sweet auntie. हंस क्यों रहा है? तू हंस क्यों रहा है लखपति? बता, तू हंस क्यों रहा है? आंटी पागल आंटी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा कैसे नहीं हूँ? कोई मेहमान आता है और ये से हंसता है पागलों की तरह। चल निकल जा यहाँ से। पोपट बेटे, मैंने जो कुछ लेटर में लिखा था समझ गए ना? हंस ले सुमन को। बहुत पैसा है उसके बाप के पास। ये लड़की हाथ से नहीं जानी चाहिए। डोंट वरी आंटी, मैं सुमन को ऐसा झटका दूंगा कि सुमन के दिल में मैं और सुमन की सारी प्रॉपर्टी मेरी पॉकेट में। ओके? शाबाश, शाबाश बेटे, शाबाश। आई एम योर अंकल, इंद्र मोहन साइंटिस्ट। How are you, uncle? I'm fine. How are you, बेटे? I'm also fine. By the way, don't waste my time. Where is Suman? हेलो? कौन हो तुम? My name is पोपटलाल। अंकल का पोपट, आंटी का पोपट, तुम्हारा पोपटलाल अनीता पिल्ले। मिस्टर झटका, मेरा नाम कोई अनीता पिल्ले विले नहीं है, सुमन है, सुमन। जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ तो उसे अनीता पिल्ले कहता हूँ। ओह शट अप, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। अमेरिका से और कहाँ से? ये क्या बदतमीजी है शोभराज? ऑफिस में कुत्ता लाने का क्या मतलब है? बाहर ले जाओ उसे। ये कुत्ता तो बाहर चला जाएगा, मगर ये कुत्ता कहां जाएगा? एक जमाने में तुमने मुझे सूअर कहा था, कुत्ता कहा था, धक्के मारकर अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। शोभराज को आज तक इतनी इज्जत सिर्फ तुमने ही दी है साले साहेब। और फिर अगर मैं यहां आ सकता हूं तो मेरी बरादरी के लोग यहां क्यों नहीं आ सकते हैं? ओह, तो मुझ पर एहसान करके जलील करने आए हो मुझे यहाँ? बिल्कुल सही समझे। क्योंकि तलवार सिर्फ एक बार कत्ल करती है, लेकिन कमबख्त एहसान बार बार कत्ल करते हैं। जो भी कुछ कहना है साफ साफ कहो और दफा हो जाओ यहाँ से। तो साफ साफ सुनो साले साहेब,
जो रुपया आपने मुझसे लिया था वो मुझे अभी चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तमीज से साले साहब, तमीज से। अरे भाई, मैं तो वही कह रहा हूं जो इस एग्रीमेंट में लिखा है। इसमें लिखा है कि जब भी मुझे रुपयों की जरूरत होगी तुम्हें उसी वक्त मुझे वापस करने होंगे। हाँ, मुझसे किया हुआ ये धोखा तुम्हें काफी महंगा पड़ेगा शोभराज। सस्ते और महंगे का सौदा तो मैं करूंगा। अगर तुमने मुझे मेरे रुपए नहीं लौटाए तो मैं सुमन नगर को नीलाम करके अपनी रकम वसूल कर लूंगा। शोभराज, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो। सुमन नगर की ओर आंख उठाकर भी मत देखना। हाँ, तुम्हारी यही तड़प तो मैं देखना चाहता था और आज भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। तुम तो जानते हो कि मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा। न्योले से मैंने एक आदत सीखी है, वो सांप को खत्म करने के लिए उसके फन को मजबूती से पकड़ लेता है। बिल्कुल उसी तरह मैंने भी तुम्हें पकड़ लिया है। देखा शोभराज के दिमाग का कमाल। चलता, अब मुलाकात नीलामी में होगी। हाँ, बाय बाय।